हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैनिया पे नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं ये हम आज चर्चा करेंगे। तो मैनिया ये हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। इस पे ही हम देखेंगे कि क्या होता है मैनिया, और मैनिया पे हम लोग नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, उसका मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर वीडियो को भेजें ताकि उन्हें भी एनसीपीज बनाने में या फिर कोई भी नर्सिंग असाइनमेंट बनाने में हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एनसीपी बनाते हैं तो मैनिया में हम सबसे पहले किसी भी टॉपिक पर अगर हम एनसीपी बनाते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं। उसमें क्या होता है, पेशेंट का नाम होता है, उसका पूरा एज, सेक्स, किस बेड पे है, आईपीडी नंबर क्या है, ओपीडी नंबर क्या है, किस वार्ड में है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। ये सारे चीज़ों को जिक्र करते हैं। रिलीजन, एड्रेस और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स डायग्नोसिस। तो यहाँ पे हम लोग मैनिया का डायग्नोसिस देखे हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इन्फॉर्मेंट। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जब भी हम कोई भी पेशेंट को देखते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एक पर्सन होता है जिसका हमको लिखना, जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि मेंटली अगर अनहेल्दी है पेशेंट तो उससे हम कोई भी डाटा नहीं ले सकते एक्यूरेटली। ठीक है, डाटा लेंगे तो उसमें बायस आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग इन्फॉर्मेंट को रखते ज़रूर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट क्या था। ठीक है, साइकेट्रिक चीफ कंप्लेंट पेशेंट के अनुसार। तो क्या बोल रहा है पेशेंट कि उसके पास, उसको हेडेक है और इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है। ठीक है, इन्फॉर्मेंट के अनुसार क्या है, तो उसके पास, पेशेंट के पास अब अब्यूजिव बिहेवियर करता है पेशेंट, ठीक से सो नहीं पाता है, डिस्प्लेइंग पर्पसलेस। ठीक है, पर्पसलेस मूवमेंट हो गया, हैविंग लॉट्स ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये सारा चीज़ आपका अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट है, जो पेशेंट के साथ में आया हुआ है वो बताता है ये सारी चीज़ों को। तो ये हुआ चिप कंप्लेंट। सोशल चिप कंप्लेंट में क्या है, डोंट वांट टू टॉक विथ अदर पर्सन बट रोमिंग इन सोशल प्लेसेस। ठीक है, यहाँ वहाँ घूमते रहता है लेकिन लोगों से बात नहीं कर पाता है, लोगों से आईपीआर नहीं बना पाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी वही है। अगर मेंटली इल पेशेंट है तो उसके जो आईपीआर होगा ऑब्वियसली पुअर ही होगा। ठीक है, बायोलॉजिकल चिप कंप्लेन, लैक ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगा उसको, डिक्रीज स्लीप, नींद नहीं आएगी, हेडेक होगा। ये सारा चीज़ हुआ प्रेजेंट चिप कंप्लेन। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ड्यूरेशन देख लेंगे कब से है। ठीक है, 20 डेज से है, एक्यूट है, सारा चीज़ देखते हैं, कोर्स, इंटेंसिटी। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, हेडेक्स है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट इलनेस। यहाँ पे हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं क्या दिक्कत था, कब से क्या दिक्कत हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारा चीज़ जनरेट कब से हुआ है, यहाँ कब इस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल का आप बना रहे हैं, जिस कॉलेज की बना रहे हैं, वहाँ पे एडमिट कब से है पेशेंट, सारा चीज़ देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पेशेंट को क्या क्या चलाया गया है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रीटमेंट हिस्ट्री। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते जाइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो इतना मेहनत से आप लोग तक वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नए हैं इस चैनल पे तो। ठीक है, अब है पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री। यहाँ पे नो प्रीवियस हिस्ट्री है या नहीं है, इस सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसका ड्यूरेशन अगर प्रीवियस ईयर हिस्ट्री है तो ड्यूरेशन भी उसका लिखते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट डिटेल्स एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, जो ट्रीटमेंट चलाया गया है उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सारा चीज़ लिखते हैं। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री कोई सिग्निफिकेंट नहीं है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री का,
मेडिकल हिस्ट्री का भी कोई पास्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि पेशेंट का जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका जो हेल्थ स्टेटस है कैसा है, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे हम लोग फैमिली हिस्ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री भी बनाते हैं, ठीक है। तो यह है पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते जाइएगा। पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में पूरा हम लोग लेते हैं उसका जन्म से पहले से शुरू करते हैं, जन्म से बाद तक का पूरा लेते हैं हम लोग हिस्ट्री। यहाँ पे प्री नेटल हिस्ट्री, एंटीनेटल हिस्ट्री, इंट्रानेटल हिस्ट्री, ठीक है। बर्थ कैसा हुआ, बर्थ डिफेक्ट कोई था या नहीं है, पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन, जन्म के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ सारा चीज़ को नोट डाउन करते हैं। चाइल्डहुड हिस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी केयर गिवर कौन था, मदर, फीडिंग कैसा था, ब्रेस्ट फीडिंग था, एज ऑफ वीनिंग कैप था, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल हिस्ट्री भी देख लेते हैं। एज एज ऑफ बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, कब से वो पढ़ना शुरू किया, कुल मिला के स्कूल में जाना कब से, 5 ईयर से, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस गुड, सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि पेशेंट का मेंटली स्टेटस जो है वो कब से डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। प्ले हिस्ट्री, सारा चीज़ A to Z को हम लोग देखते हैं। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, फ्रेंड्स मैं वीडियो को स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, यूज ऑफ लीजर्स टाइम, ठीक है। खाली समय में क्या करता है, मोबाइल चलाता है, रिलीजियस बिलीव्स, फैंटेसी वर्ल्ड, सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। अब आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, अगर हम NCP बनाते हैं तो उसका मेन चीज़ होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं पेशेंट से और बहुत सारा असेसमेंट भी किया जाता है बाय द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर्स, अपीयरेंस कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, लेवल ऑफ ग्रूमिंग क्या है, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस क्या है, इन सारी चीज़ से पता चलता है कि पेशेंट जो है अपने आप को कितना केयर करता है, ठीक है। ये हुआ स्पीच, देखते हैं सारा चीज़ को यहाँ पे मेंशन करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, ठीक है। असेसमेंट करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से और पेशेंट के आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग उसका इन्फ्रेंस तैयार करते हैं कि पेशेंट जो है वो क्या, उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये है, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव फिनोमेना, इसमें नर्स पूछता है आपके मन में कोई ख्याल बार बार आता है क्या, पेशेंट बोलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इन्फ्रेंस क्या कह रहा है, पेशेंट हैज नो एनी ऑब्सेसिव कंपल्सिव फिनोमेना, ठीक है। फोबिया से रिलेटेड क्या पूछेगा, आप क्या आपको किसी चीज़ से डर लगता है, पेशेंट बोलेगा अगर हाँ बोलेगा तो लिखेंगे, अगर पेशेंट हैज़ फोबिया लिखेंगे, और अगर नहीं यहाँ पे नहीं लिखा तो पेशेंट हैज नो फोबिया, ठीक है। परसेप्शन इसी तरह से, इल्यूजन डिल्यूजन सारा चीज़, हेलुसिनेशन सारा चीज़ का यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशंस, आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं, पेशेंट कुछ नहीं रिप्लाई दिया तो लिखेंगे सीधा सा पेशेंट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग या पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्डेड, ठीक है। कॉग्निटिव फंक्शन सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं, कॉन्शियस लेवल है क्या नहीं है, ओरिएंटेशंस बाय द क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है। अटेंशन, आप मुझे 1 से 10 तक गिनती सुनाओ,
अगर पेशेंट 1 से 10 तक गिनती सुना रहा है मतलब उसका अटेंशन जो है वो अच्छा है, कंसंट्रेशन, सारा चीज़ को यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। मेमोरी, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे स्लाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते जाइएगा। इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एबिलिटीज, इंसाइट, ठीक है। ये था हमारा फिजिकल मेंटल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब है यहाँ फिजिकल एग्जामिनेशंस। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग सुपरफिशियली देखते हैं, क्योंकि मेनली हमको फोकस करना होता है मेंटल एबिलिटी पे, मेंटली हेल्दी है पेशेंट या अनहेल्दी है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन भी अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट में भी करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आता है नर्सिंग प्रोसेस। इसमें प्रॉब्लम जो भी असेस्ट किया गया है उसके बेसिस में नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है। जैसे हाई रिस्क फॉर इंजरी, यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस जो बना है, हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर एज एविडेंस बाय लैक ऑफ कंट्रोल ओवर पर्पसलेस इंजूरियस मूवमेंट, ठीक है। दूसरा रिस्क फॉर वायलेंस, रिस्क फॉर वायलेंस सेल्फ डायरेक्टेड और डायरेक्टेड टू अदर्स रिलेटेड टू मैनिक एक्साइटमेंट, ये सेकेंड डायग्नोसिस हुआ। थर्ड जो प्रॉब्लम असेस किया गया था, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस, ठीक है। ये नर्सिंग प्रोसेस है। अब इसके बेसिस पे हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंदा फॉर्मेट, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे पॉइंट्स को जिक्र करते हैं। जैसे असेसमेंट होगा, असेसमेंट में दो तरह के डाटा लेते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेंट जो है या फिर पेशेंट है वो खुद से बताता है, जिस डाटा को हम एसेस नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते खुद से, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा जिसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं बिना पेशेंट के बोले, बिना उससे पूछे, ठीक है, तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। उसके बेसिस पे हम लोग क्या यहाँ पे बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के अनुसार ही नर्सिंग गोल बनाएंगे, क्या हमारा गोल होगा अगर डायग्नोसिस किए हैं पेशेंट का तो। उसके बाद क्या काम परफॉर्म करेंगे, प्लानिंग या इंटरवेंशन जो भी है, ठीक है, सेम ही चीज़ है। उसके बाद ये इंटरवेंशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये हुआ रेशनल। और इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपने जो भी काम, जो भी प्लानिंग किया था, जो भी इंटरवेंशन बनाए थे उसको आपने परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो इंटरवेंशन का ही पास्ट फॉर्म होता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और लास्ट वन है इव इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन में हम लोग ये देखते हैं फ्रेंड्स कि जो भी हम इंटरवेंशन तैयार किए थे उसके बेसिस पे जो भी हम काम परफॉर्म किए हैं क्या वो इफ़ेक्टिव है, और है भी तो कितना इफ़ेक्टिव है, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं इवेल्युएशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी ये सब को मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें, ठीक है। हाई रिस्क फॉर वायलेंस, सेल्फ डायरेक्टेड और डायरेक्टेड टू अदर्स रिलेटेड टू मैनिक एक्साइटमेंट, इस पे बनाया हुआ है इनसे भी। आप 4 से 5 मैक्सिमम बना सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा, मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है।
फ्रेंड्स ये 4 से 5 हमको इन केयर प्लान बनाना है। और अब केयर प्लान के बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को। तो हेल्थ एजुकेशन हम लोग किस किस टॉपिक पर देंगे? पहला मेडिकेशन, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर डाइट के बाद मेडिसिन्स को ले पेशेंट। उसके बाद कंटिन्यूटी रखे मेडिकेशन में, ठीक है, मेडिसिन को हमेशा टाइम पे ले। ये सारा चीज़ हम लोग हेल्थ एजुकेशन में देंगे। डाइट एक न्यूट्रिशनिशियस डाइट देंगे उसको, ठीक है, हर तरह का सप्लीमेंट देंगे उसको। हाइजीन, इस पर भी हम लोग हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि पेशेंट अच्छे से अपना केयर कर सके, साथ ही साथ इन्फॉर्मेंट जो है उसको मदद कर सके अपना पर्सनल हाइजीन के रूप में। और फॉलो अप, पेशेंट हमेशा आकर रेगुलर चेकअप करवाते रहे, ठीक है। तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान ऑन मैनिया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।